गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। सेकेंडरी का मतलब ही है कोई भी प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कोई ड्रेनेज में प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन फिर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, या तो फिर वो ओकुलर भी हो सकता है स्ट्रक्चर, या फिर सिस्टमेटिक डिसीज़ की वजह से भी ग्लोकोमा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्लोकोमा। सिंपल सी डेफिनेशन है, सेकेंडरी ग्लोकोमा इज नॉट अ डिसीज एंटिटी बट अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच इंट्राओकुलर प्रेशर राइज इज़ एसोसिएटेड विद सम प्राइमरी ओकुलर या सिस्टमेटिक डिसीज़। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा होने की वजह से के जो होते हैं। फर्स्ट है लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा। लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा फर्स्ट डिसलोकेशन और लोकलाइजेशन। मतलब डिसलोकेशन क्या होगा, लेंस या एंटीरियर साइड डिसलोकेट हो जाए या सबलेक्सेशन हो जाए लेंस में, जिसकी वजह से वो ब्लॉक करेगा हमारे एक्वस ड्रेनेज को, और उसी कंडीशन को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्लोकोमा। या फिर उसकी प्रोटीन या पार्टिकल जो होंगे लेंस के, वो ट्रेविकुलर मेसवर्क को ब्लॉक करे, तो उस कंडीशन में भी सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। या फिर थर्ड कंडीशन बोल सकते हैं हम स्पेरिकल लेंस। जो कॉन्जेक्टल स्पेरिकल लेंसेज होते हैं वो हमारे ड्रेनेज को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। सेकंड है इन्फ्लामेटरी ग्लोकोमा। इन्फ्लामेटरी ग्लोकोमा में आता है, इन्फ्लामेटरी में मेनली आता है यूवेआइटिस। यूवेआइटिस में स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होते हैं आइरिस, लेरी बॉडी और कोराइड। ठीक है, अगर इन तीनों में इन्फ्लामेशन हो जाए और इसकी इन्फ्लामेटरी सेल ट्रेबिकुलर मेसवर्क को ब्लॉक कर दें, तो आईओपी राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। थर्ड है पिगमेंटरी ग्लोकोमा। पिगमेंटरी ग्लोकोमा जो पिगमेंटरी सेल हैं वो ट्रेबिकुलर मेसवर्क तो ब्लॉक करते हैं और आईओपी राइज हो जाता है। जो पिगमेंटरी सेल है वो मेनली आइरिस से आते हैं। न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा जो ब्लड वेसल्स हैं उसका न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हो जाता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से आईसी में देखने के लिए मिल सकता है। और हेमरेजेस भी हो जाता है, जिसमें जैसे ग्लोकोमा एसोसिएटेड विद इंट्राओकुलर हेमरेज। तो इन दोनों कंडीशंस में ट्रेविकुलर मेसर ब्लॉक होता है और जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लोकोमा एसोसिएटेड विद आईसीई सिंड्रोम। तो आईसीई का मतलब है आयरिडोकॉर्नियल एंडोथेलियम सिंड्रोम। आयरिडोकॉर्नियल एंडोथेलियल सिंड्रोम। ठीक है, इसके हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके मेन 3 क्लिनिकल फीचर्स है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव आइरिस एट्रोफी, सेकंड है कैंडलर सिंड्रोम, और थर्ड है कॉगन रेसेस सिंड्रोम। ठीक है, ये इसके 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोकोमा होता है। सूडो एक्सफोलेशन ग्लोकोमा। सूडो एक्सफोलेशन ग्लोकोमा 50% केसेस में देखने सेकेंडरी ग्लोकोमा के में देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्या होता है एमोर्फस डेंड्रफ लाइक वो होता है, जिसमें कि पेरिफेरी जो आइरिस पेरिफेरी होती है उस पर दिखाई देता है, और ये लेंस के एंटीरियर चैम्बर पे एंटीरियर सरफेस पे दिखाई देता है। और वो जो एमरफस डेंड्रोफ्लाइक है वो हमारे ट्रेबिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आईओपी राइज होता है और सेकेंडरी ग्लोकोमा होने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। स्टेरॉइड इंड्यूस जो मेनली जो पेशेंट होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उसमें सेकेंडरी ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं। ट्रोमेटिक ग्लोकोमा सिंपल सा एक्सीडेंट की वजह से या फिर कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से आइरिस में ट्रोमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिल जाए, या फिर लेंस, सेली बॉडी या कोराइड, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। ठीक है, ग्लोकोमा इन एफेकिया। एफेकिया की वजह से जो ग्लोकोमा हो जाता है उसको हम सिंपल सा बोलते हैं एफेकिया ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एसोसिएटेड विद इंट्राओकुलर ट्यूमर। जो हमारा ट्यूमर होता है उसमें सेल्स का इंक्रीजमेंट बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से अदर ऑकुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज है वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है। तो जो ट्यूमर है उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर राइज होता है और सेकेंडरी ग्लोकोमा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि सेकेंडरी ग्लोकोमा देखने के लिए मिल जाएगा, और ये सब अदर ओकुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वमेंट और कुछ किसी भी सिस्टमेटिक कंडीशन की वजह से जो ग्लोकोमा होता है वही सेकेंडरी ग्लोकोमा है। ठीक है, थैंक यू।